सुबह की नौकरी, रात की रसोई। मैं शादी के लिए ना नहीं कह रही हूँ पापा, लेकिन आप जानती कि मुझे अपनी नौकरी भी नहीं छोड़नी है। मैंने बड़ी मेहनत करके इस पोजीशन को हासिल किया है। मैंने कभी तुझे आगे पढ़ने से और नौकरी करने से रोका नहीं बेटा, लेकिन शादी के बाद ये सारे फैसले तेरे पति और ससुराल वाले ही लेंगे। हाँ बेटा, शादी के बाद सिर्फ ऑफिस की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि बाकी काम भी संभालने होते हैं। माँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं घर को भी अच्छे से चला लूंगी और अपने काम में भी किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी, पक्का। ठीक है, अगर तेरी इतनी इच्छा है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं तेरे लिए ऐसा ससुराल ढूंढूं जो तुझे काम करने से ना रोके। थैंक यू पापा, मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। हमारी बिटिया अब कितनी सयानी हो गई है ना, देखते ही देखते अब इसकी शादी भी हो जाएगी। मुझे तो ये सोचकर अभी से रोना आ रहा है। माँ, रोना तो मुझे चाहिए कि मुझे अब दोनों को छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे पगली, मुझे ना एक बात की खुशी है कि तुझे सब कुछ आता है। तो घर का काम, ऑफिस सब अच्छे से संभाल लेगी। बस अब तेरे लायक अच्छा सा कोई घर मिल जाए। नीलम पिछले 3 सालों से एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और अब उसके पिता उसके लिए लड़का देख रहे थे। लेकिन नीलम की बस एक ही शर्त थी कि वो नौकरी नहीं छोड़ेगी। हाँ माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा मैं तो खुश हूँ कि मेरी पत्नी भी अपने पैरों पर खड़ी है। और आजकल तो सभी ऐसा करते हैं, पति पत्नी दोनों कमाते हैं तभी तो एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाते हैं। पहले तो हम रसोई घर से और ससुराल वालों की सेवा से ही ऊंचे नहीं उठ पाते थे। हमारे पास तो खुद के लिए ही वक्त नहीं रहता था। लेकिन आजकल तो लड़कियों को सारे लड्डू हाथ में चाहिए। माँ, आजकल लड़कियां ज्यादा मेहनती हैं। वो घर भी संभालती है और अपना करियर भी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मेरी पत्नी शादी के बाद भी काम करती है तो। अगर तुझे कोई परेशानी नहीं है तो फिर मैं विनोद जी को इस रिश्ते के लिए हाँ कह देती हूँ। विकास की राय को जानने के बाद जया ने नीलम का जो रिश्ता आया था विकास के लिए, उसके लिए हाँ कह दी। नीलम को शादी के बाद नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी, ये जानकर उसकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। सच पापा? अब तूने एक ही तो फरमाइश रखी थी, मैं उसे कैसे टाल सकता था। लेकिन बेटा देख, उन्होंने तेरी शर्त को माना है, लेकिन तू भी इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें भी तेरी नौकरी की वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरा काम और मेरा ससुराल हमेशा ही अलग अलग रहे और मैं दोनों ही चीजें अच्छे से संभाल पाऊं। शाबाश बेटा, और हमें तुझ पर पूरा यकीन है कि तू सब कुछ हर लड़की की तरह नीलम भी अपने आने वाले कल के सपने संजो रही थी। उसने अपनी शादी के लिए ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी भी ले ली थी अपने बॉस से। तुम शादी के बाद भी ऑफिस आओगे, तुम्हें यकीन है? सर, मैंने अपने ससुराल वालों से पहले इस बारे में बात कर ली थी। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं शादी के बाद भी अपनी जॉब जारी रखूं तो। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शादी के बाद अक्सर हमारे ऑफिस में लड़कियों ने जॉब छोड़ दी है। मुझे खुशी है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं 15 दिन के बाद फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी सर। हाँ, आराम से अपनी शादी की तैयारी करो। आपको शादी में जरूर आना है सर। अरे बिल्कुल। नीलम अपनी शादी की तैयारी में बिजी हो गई। उसकी शादी में उसकी सहेलियां, ऑफिस के सारे लोग और उसके बॉस भी शामिल हुए। उसे बहुत खुशी थी कि इनमें से कोई भी उससे छूट नहीं रहा, क्योंकि शादी के बाद भी उसे इन सबसे मिलने का रोज मौका मिलने वाला था। लेकिन कहते हैं कि शादी के बाद एक स्त्री का नया जन्म होता है और उस नए जन्म के साथ उसके साथ कई सारी नई जिम्मेदारियां भी जुड़ जाती हैं। नीलम के लिए ये सफर आसान होने वाला था या नहीं, आइए चलिए देखते हैं। देखो बहू, ये है रसोई। सुबह सुबह का नाश्ता मैं बना दिया करूंगी क्योंकि तुम्हें ऑफिस भी जाना है। लेकिन खुद का और विकास का टिफिन तुम खुद बनाकर जाना। और हाँ, हमारे यहाँ गाय के लिए भी फुलके बनते हैं, वो कभी मत भूलना। पहले हम 2 लोग थे इस घर में, फिर भी 2 सब्जियां बनती थी। लेकिन अब तुम्हें तो काम भी करना है, तो सुबह को एक सब्जी से ही हम काम चला लेंगे। लेकिन रात को ऑफिस से आने के बाद रसोई अच्छी चाहिए। जी माँ जी, मैं समझ गई। अच्छा, पोछा लगाने के लिए काम वाली है, लेकिन बर्तन और कपड़े हम खुद करते हैं। तो ऑफिस के काम में ये सब काम को भूल मत जाना। हाँ, नहीं भूलूंगी माँ जी। इस घर में सफाई बहुत मायने रखती है, इसलिए अपना कमरा, घर सब कुछ साफ सुथरा ही होना चाहिए। इस बारे में मुझे तुझे बोलना ना पड़े। जी माँ जी, मैं समझ गई। अब मैं टिफिन बना लूं, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है।
हाँ हाँ बना लो, मेरे लिए 1 कप चाय भी रख देना। जी। शादी के बाद नीलम ने ऑफिस जाना आज से ही शुरू कर दिया था। सुबह वो 6 बजे उठ गई और सारा काम कर लिया। विकास और खुद का टिफिन भी बना लिया, लेकिन फिर भी उसे ऑफिस के लिए देर तो हो ही गई थी। क्या हुआ? 15 दिन के बाद ऑफिस ज्वाइन किया है, फिर भी लेट? अरे घर की इतने काम थे, ऑफिस की फाइल्स भी नहीं मिल रही थी, इसी चक्कर में लेट हो गया। 3 सालों में ये पहली बार है जो तुम लेट हुई हो। वेलकम टू ससुराल। हाँ उड़ा लो मजाक, लेकिन देखना मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, ये ले नई फाइल्स बॉस ने दी है। नीलम ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब मुश्किल ये थी कि उसे ससुराल और ऑफिस दोनों संभालना था, जिसके लिए अब उसे पहले से कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। पहले तो रात को घर जाकर खाने की थाली हाथ में देती थी माँ, लेकिन अब खाने की थाली सोचनी भी है और बनानी भी है। आज क्या बनाऊं खाने में? माँ जी ने कहा था रात को 2 सब्जियां बनाना, क्या बनाऊं? मैडम, शाम के 7:30 बज रहे हैं बहू, अभी तो तू ऑफिस से आई है, कब खाना बनेगा और कब मुंह में जाएगा? नहीं माँ जी, मैं सब कुछ जल्दी से बना दूंगी, आप बस बताइए क्या क्या बनाना है। अरे वो भी मुझे बताना होगा? मैंने तो सोचा था मुझे सिर्फ सुबह का खाना ही सोचना होगा, यहाँ तो तू सब कुछ मेरे सर ही डाल रही है। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। और जल्दी बनाना, विकास भी बस आता ही होगा। नीलम ने रात को दाल चावल, आलू की सब्जी और रोटी बना दी खाने में, लेकिन इससे रेखा कुछ खास खुश नहीं लग रही थी। क्या हुआ माँ, आप ठीक से खाना नहीं खा रही हैं? नहीं बेटा, आजकल मुझे दाल चावल कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए मन नहीं हो रहा है खाने का। मैं आपके लिए कुछ और बना के लाऊं क्या माँ जी? अरे बेटा, तूने यही मुश्किल से बनाया है, इतना वक्त तो तुझे ऑफिस में ही लग गया, अब और कुछ बनाने जाएगी तो सुबह हो जाएगी। सॉरी माँ जी, आगे से मैं कोशिश करूंगी कि कुछ अच्छा सा बना दूं। ठीक है, अब जो बनाए वही खा लेते हैं। नीलम के लिए नई जिम्मेदारियां हैंडल करना काफी मुश्किल सा हो रहा था, इस वजह से अब उसका ऑफिस का काम भी इफेक्ट करने लगा था। नीलम, तुमने अभी तक ये प्रेजेंटेशन तैयार नहीं की? ये तुम्हारी शादी के पहले की फाइल है। अब सॉरी सर, मैं कल तक कर दूंगी। तुमने 3 सालों में कभी भी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सॉरी सर। ये फाइल हमें कल तक क्लाइंट को दिखानी है, लेकिन तुमने आज भी पूरी नहीं की। कल तक? इसका मतलब तुम्हें याद ही नहीं कि हमें इस फाइल को कल तक देना है? सॉरी सर, मेरे दिमाग से ही उतर गया था। इतनी बड़ी लापरवाही तुम कैसे कर सकती हो? सर, मैं आज रात जाकर ये सब कुछ पूरा कर दूंगी। नहीं, अब ये काम मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये फाइल मैं किसी और को दे रहा हूं, और प्लीज काम पर ध्यान दो। सॉरी सर, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? मैं इतनी इम्पोर्टेंट फाइल कैसे भूल गई? सर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? तभी फोन बजता है। जी माँ जी। आज रात को ताजी सब्जी लेते हुए आना, घर में कोई भी सब्जी नहीं है। जी माँ जी, लेते आऊंगी। और हाँ, आज जरा जल्दी घर आ जाना और कुछ अच्छा सा बना देना। जल्दी माँ जी, लेकिन आज मुझे बहुत काम है ऑफिस में। हाँ, तुम तो कहीं की अफसर हो ना, काम तो बस तुम्हें ही होता है, तुम्हारे जैसे समझ में आए वैसा करो। माँ जी नाराज लग रही थी। ऑफिस में भी इतना काम है और रात को सब्जी लेते हुए भी जाना है और बनाना भी है, कैसे करूंगी मैं सब? नीलम ने जैसे सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ना तो वो सास को खुश कर पा रही थी, ना ही अपने काम को अच्छे से कर पा रही थी। भैया, वो फाइल देना जरा। क्या क्या दे? अरे मेरा मतलब है वो टमाटर देना और वो भिंडी भी देना, और ये करेले कैसे दिए? अरे मैडम जी, एक एक करके कहिए, सब कुछ साथ में बोल रही हैं। एक वक्त पे एक ही काम कर सकते हैं हम। सॉरी भैया, वो मुझे थोड़ा लेट हो रहा है ना। ठीक है, बताइए क्या चाहिए आपको? अरे तुमसे कहा था कि आज थोड़ा जल्दी आना, लेकिन नहीं, तुम तो और भी देर से आई। माँ जी, मुझे ऑफिस में ज्यादा काम था आज, इसलिए लेट हो गया, और ये सब्जी भी तो लेनी थी ना। मैं अपने जमाने में घर में पापड़ भी बनाती थी, घर का काम भी करती थी और सास ससुर की सेवा भी करती थी। अगर तुमने ये डिसाइड किया है कि तुम दोनों काम संभालोगी तो उसे पूरा करो, वरना हाथ में ही नहीं लेना चाहिए वो काम। सॉरी माँ जी, अभी खाना बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, हमने खाना खा लिया है।
तुम्हारे भरोसे बैठते तो खाना क्या उसे देखना भी नसीब नहीं होता। सारा दिन घर भी संभाले, रात को खाना भी हम ही बनाए। पता नहीं हमें बहू का सुख कब नसीब होगा। सॉरी माँ जी। अरे अब जाओ, विकास भी आ गया है अपने कमरे में। दोनों हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। क्या जमाना आ गया है, सास बहू को खाना खिला रही है। नीलम ना तो ससुराल में कोई काम ठीक से कर पा रही थी, ना ही ऑफिस में। अब तो ऑफिस में काम के वक्त भी उसका ध्यान कहीं और ही रहता था। आप सबको क्या लगता है कि इस प्रोजेक्ट में आखिर क्या कमी है जो ये पास नहीं हो रहा? गरम मसाला। क्या? इसमें गरम मसाला डालेंगे ना तो बहुत अच्छी सब्जी बन सकती है। नीलम, क्या बोल रही हो तुम? नीलम, सर तुझसे कुछ कह रहे हैं। ओ सॉरी सर, वो पता नहीं मैं क्या क्या कह रही हूँ। आजकल तुम्हारा ध्यान ऑफिस के काम में रहता ही नहीं है, इससे तुम्हारा काम बहुत इफेक्ट हो रहा है। सॉरी सर, मैं आगे से गरम मसाला डालना नहीं भूलूंगी। मेरा मतलब है आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अरे क्या हो गया तुझे? सब लोग तुझ पर हंस रहे थे। अरे क्या करूं, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ऑफिस में इतने बुरे दिन के बाद आज जब नीलम घर पहुंची तो उसके ससुराल में पहले से ही कुछ मेहमान बैठे हुए थे और रेखा का चेहरा पहले से ही उतरा हुआ था। तुम्हें कितनी बार कहा है कि थोड़ा जल्दी आया करो। सॉरी, वो मौसी जी और ताई जी कितनी देर से यहाँ बैठे हैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। अब चलो उनसे मिल लो। जी जी। बहुत इंतजार करवा दिया बहू तुमने। सॉरी ताई जी, आपको मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। अरे कैसी हो बहू? हमने सोचा कि हम तुमसे शादी में तो मिल नहीं पाए, तो इसीलिए अभी मिल लेते हैं। जी मौसी जी, मैं एक्सेल हूँ। क्या? मेरा मतलब है मैं ठीक हूँ। आप प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए, मैं आपके लिए पेन ड्राइव लाती हूँ। अरे क्या क्या बोल रही है ये लड़की? मेरा मतलब था आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। लगता है बहू को हम पसंद नहीं आए। हम गांव से है ना, इसीलिए वो हमारे साथ अंग्रेजी में बात कर रही थी। अरे नहीं मौसी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस ऑफिस में सारा दिन अंग्रेजी बोलती है ना, इसलिए मुंह से जाती नहीं। नीलम को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि जैसा उसने सोचा था शादी के पहले कि वो सब कुछ संभाल लेगी, वैसा तो वो कुछ कर नहीं पा रही थी। ताई जी और मौसी जी को कितना बुरा लग रहा था तुम उनके साथ इस तरह से बात करते हुए चली गई। सॉरी माँ जी। क्या हुआ? नीलम ने क्या किया जो आप उसे सुना रही है माँ? अरे पता नहीं आजकल उसे क्या हो गया है, ना घर के काम में ध्यान रहता है ना रसोई पे। मैंने पहले ही कहा था नौकरी और घर दोनों नहीं होता लड़कियों से, लेकिन मेरी सुननी किसको है। रेखा की बात सुनकर नीलम अपने कमरे में आ जाती है। विकास भी उससे बात करने कमरे में जाता है। आखिर बात क्या है, कुछ बताओगी? बात यह है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सुबह की नौकरी और रात की रसोई के बीच फंस सी गई हूँ मैं। तुम्हारा क्या है, तुम्हें टिफिन, खाना, कपड़े सब कुछ हाथ में मिलता है, लेकिन मुझे तो सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है। इस वजह से ना घर पे ध्यान दे पा रही हूँ और ना ही ऑफिस के काम पर। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो खुद से मतलब है ना, तुम भी दो चार बातें सुनाई दो। मैं समझता हूँ तुम पर कितना बोझ है, लेकिन तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? सब कुछ अकेले ही क्यों करती रही? मुझे क्या पता था कि तुम इतने प्रॉब्लम से गुजर रही हो। अगर तुम मुझसे एक बार कहती तो हम दोनों मिलकर सब कुछ कर लेते। देखो, औरत में बहुत शक्ति होती है, वो सब कुछ संभाल सकती है, लेकिन कभी कभी मदद मांग लेना भी सही होता है। अगर तुम मुझसे कह देती, मदद मांग लेती, तो हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेते। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कल से हम दोनों मिलकर सब कुछ कर लेंगे। अगले दिन से विकास भी नीलम के साथ ही उठ गया। उसने कमरा साफ कर दिया और छोटे मोटे काम भी कर दिए, इसलिए आज नीलम जल्दी ही फ्री हो गई। सुनो, आज मैं सब्जी लेते हुए आऊंगा, ठीक है? तुम चिंता मत करना। ठीक है। नीलम को एहसास हुआ कि वो शायद सब अकेले ही करना चाहती थी, इसीलिए कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा था, लेकिन मदद मांगना भी कभी कभी सही होता है। अरे तुम पहले कह देती नीलम, मेरी भी बीवी है जो काम करती है, तुम आज से 1 घंटा जल्दी घर जा सकती हो। पहले कह देती तो इतना सब नहीं होता। मुझे आज समझ में आया कि मजबूत औरतों को भी मदद की जरूरत होती है। सब कुछ आप अकेले नहीं कर सकते, हमें एक बार बस हाथ बढ़ाने की जरूरत होती है। सुरभि की नई नई शादी हुई होती है और वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी।
तभी सुरभि की सास रमा आती है और सुरभि से कहती है, बहू तो बड़ी प्यारी लग रही है। अरे आज तो तेरा ससुराल में पहला दिन है तो तुझे शगुन भी मिलेगा, लेकिन हमारे में दिन खत्म होने के बाद देते हैं, इसलिए तुझे शाम को ही शगुन मिलेगा। ठीक है ना बेटा? ठीक है माँ जी, पर माँ जी मुझे शगुन से थोड़ी ना मतलब है। आप जो भी दोगे आपका आशीर्वाद ही होगा। अभी मिले या शाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिलेगा तो आपकी बहू को ही ना। कितनी समझदार है बहू। अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जा और बाहर आ जा, शायद कुछ मेहमान अभी ही आ जाए। रमा इतना कहकर बाहर चली जाती है और सुरभि तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ कुछ मेहमान आए हुए हैं। मेहमान को देखकर सुरभि अपनी सास से कहती है, माँ जी ये कौन है? बहू ये तेरे माँ के चाचा के दोस्त का भाई अरुण है, हमारे दोस्त रिश्तेदार है, तुझसे ही मिलने आए हैं। अब तू जल्दी से पहले चाय नाश्ता बना दे और हाँ कुछ समोसे भी बना दियो। माँ जी समोसे बाहर से ही मंगा लेते ना, वैसे भी समोसे बनने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा और इतने ज़्यादा टाइम में तो लोग खाना भी खा लेंगे। आप किसी को भेज दो ना, वो समोसे ले आएगा बाहर से, तब तक मैं चाय का इंतज़ाम कर देती हूँ। बहू ये लोग ना बाहर का कुछ नहीं खाते और वैसे भी इतना टाइम थोड़ी ना लगता है, थोड़ी देर में बन जाएंगे। और तुझे और कोई काम थोड़ी ना है, जल्दी से बनाकर लेकर आ। यहाँ बातों में समय मत बेकार कर, वरना बाद में तुझे लेट हो जाएगा। चल जा जल्दी से काम पर लग जा। हाँ। सुरभि अपनी सास की बात मान लेती है और रसोई में समोसे बनाने चली जाती है। कुछ देर में वो समोसे बनाकर लाती है और सबको देती है। समोसे खाकर अरुण कहता है, अरे समोसे की क्या जरूरत थी, चाय से भी काम चल जाता। क्यों इतनी मेहनत करवा रही हो बेचारी नई बहू से? नई बहू से मिलना है तो थोड़ी बहुत खातिरदारी तो चलती है। और वैसे भी ज्यादा कहाँ, समोसे ही तो है, ये तो पता ही नहीं चलता कब खत्म हो जाए। लीजिए ना थोड़े और। दरअसल ना मैं समोसे नहीं खाता, समोसे खाने से मेरे पेट में गैस बन जाती है। मैं शुरू से ही समोसों को अवॉइड करता हूँ। अब और नहीं खा सकता मैं। अरे पहले बता दिया होता, हम वही बनवा देते जो आप खा सकते हैं। कोई बात नहीं, अब बता दो क्या खाना है, बहू वही बना लेगी। मैं सैंडविच खाता हूँ, अगर वो बन जाए तो अच्छी बात है। और मुझे ना कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं अक्सर वही लेता हूँ। अरे बस इतनी सी बात, ये तो बहू अभी बना लेगी। क्या बहू बना देगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो यहाँ खाना बनाने के लिए ही हूँ। और कुछ बनाना हो तो बता दीजिए, मैं बना दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आखिर मैं इस घर की बहू जो हूँ, अब मेरे घर आए मेहमान की मुझे ही खातिरदारी करनी होगी। क्यों माँ जी? फिलहाल तो तू वही बना दे जो अरुण कह रहा है, बाकी बाद में देखते हैं कि क्या बनाना है। वैसे भी इतना थोड़ी ना कोई खाएगा। ठीक है। सुरभि समोसे बनाकर रसोई से फ्री हुई ही थी कि वापस रसोई में सैंडविच बनाने चली जाती है। कुछ देर में सैंडविच बनाकर बाहर लाती है। सैंडविच खाने के बाद सब लोग बातें करने लगते हैं। बहू बुरा मत मानना, लेकिन मेरा ना नींबू पानी पीने का बहुत मन है। नींबू पानी बन जाता तो अच्छा होता, और अगर नींबू नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ इतना भी कोई ज़रूरी नहीं है, मैं तो बस अपने मन की बात कर रहा था। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, और क्यों नहीं बनाएगी बहू नींबू पानी? ए बहू ज़रा नींबू पानी बना दे, और मेरे लिए ना 1 कप चाय बनाना। वो क्या है ना, जब तक मैं दिन में 3-4 बार चाय नहीं पीती मेरे तो दिन ही ख़त्म नहीं होता। और अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाना। हाँ माँ जी अभी तो चाय बनाई थी, दोबारा से चाय? इतनी चाय पीना अच्छा नहीं होता। अरे मुझे कुछ नहीं होता, मुझे तो बस चाय चाहिए होती है। तू बना ना जल्दी से चाय। ठीक है माँ जी, वैसे पहले वाली चाय भी थोड़ी बहुत पड़ी है, मैं वही गर्म करके ले आती हूँ। ठीक है। अरे बहू चाय को बार बार गर्म करने से ना चाय कम जहर ज्यादा बन जाती है। तू मुझे जहर तो मत पिला है। तू मुझे बस 1 कप चाय पिला दे और उस चाय को फेंक देना। हाँ जा ताज़ी चाय बना कर ला। सुरभि बेचारी रसोई के चक्कर ही काटती रहती है। बार बार रमा उसे किसी न किसी काम से रसोई में भेज देती और वो भी चुपचाप अपनी सास की बात मानकर काम करने लग जाती। थोड़ी देर बाद रमा कहती है, बहू हम तीनों के खाने का भी इंतजाम अभी से कर ले, वरना देर करेगी ना तो दिन का खाना शाम को खाएंगे। माँ जी अभी तो इतना सब कुछ खाया है, अब तो पेट में जगह भी नहीं होगी कुछ और खाने की। एक बार पूछ तो लो उनसे कि उनमें कुछ खाने की हिम्मत भी बची है, या फिर हम बस ठूसने को ही दिए जा रहे हैं उन्हें। बहू तू भी पता नहीं कैसी बात कर रही है। अरे कभी कोई मेहमान सामने से थोड़ी ना बोलेगा उसे क्या खाना है, या फिर खाना भी है या नहीं, ऐसा थोड़ी ना पूछ सकते हैं। ये तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके सामने सब ला कर रख दे,
ताकि वो भी बेझिझक खा सके। तू भी ना हद करती है, ये कोई सवाल है? ठीक है, फिर बता दीजिए क्या बनाना है, बना दूंगी। एक काम कर, पनीर छोले और मिक्स वेज ये बना ले सब्जी में, और हाँ दाल भी बना लेना, साथ में पुलाव पुरिया और 2-4 रोटी बना लियो, और हाँ रायता भी, वरना उसके बिना खाना अधूरा लगेगा। माँ जी कुछ ज्यादा ही खाना नहीं बना रहे हम? अरे इतने खाने का होगा क्या? कहीं ऐसा ना हो कि खाना खराब हो जाए। कम बने लेकिन अच्छा बनना चाहिए ना, और अच्छा बनेगा तो वो खुद ही खा लेंगे। सच में ना बहू तो हद करती है। अरे ऐसे ही करती रहेगी तो तुझे कोई शगुन नहीं देगा, मैं खुद ही नहीं दूंगी। लोगों को खुश करेगी, उनका पेट भरेगी, तभी तो तुझे अच्छा शगुन मिलेगा ना। आई बात समझ में? सुरभि अपनी सास से परेशान हो रही थी, क्योंकि उसकी सास बार बार उसे काम पकड़ाई जा रही थी। वो रसोई में जाती है और खुद से ही बातें करने लगती है। माँ जी भी ना हद कर रही है। और इतना सारा खाना कौन बनवाता है, वो भी एक बंदे के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहती हैं। बार बार बोल रही हैं शगुन मिलेगा, शगुन मिलेगा। इतना सब करने के बाद मुझे शगुन में 10,000 तो मिलने बनते ही है। क्या पता मिल भी जाए, तभी तो माँ जी मेरी परीक्षा ले रही है। लेकिन ना चाहते हुए भी सुरभि को काम तो करना ही पड़ता है। वो चुपचाप काम कर रही थी और एक के बाद एक काम सुरभि की सास उसे पकड़ाए जा रही थी। ऐसे ही शाम हो जाती है। अब शाम का खाना सुरभि नहीं बनाती, तो ये देखकर रमा कहती है, अरे बहू खाना क्यों नहीं बना रही? शाम हो गई, कुछ देर में रात हो जाएगी, रात तक खाना बनाना है, पता है ना? माँ जी पहले ही इतना सारा खाना बचा हुआ है, अब मैं शाम का भी बनाऊंगी तो वो भी बचा रह जाएगा। मैं तो कहती हूँ वही गर्म करके खिला देते हैं, उन्हें भी तो समझ में आना चाहिए ना कितना बना है। ए भगवान, बहू तू क्यों मेरी नाक कटवाने पर तुली हुई है? अरे कभी बासी खाना खिलाते हैं क्या मेहमान को? और खाना बना लेगी तो क्या मर जाएगी? थोड़ा सा तो खाना बनाना है और इतने नखरे दिखा रही है। अरे आज तेरा पहला दिन है, ससुराल में इतने नखरे दिखा रही है तो आगे पता नहीं क्या करेगी। सारा काम मुझसे ही करवाएगी, यही चाहती है ना तू? नहीं माँ जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर आप ठीक है, आप यही चाहती हो तो मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना देती हूँ। सुरभि फिर से शाम का खाना बनाने में लग जाती है। शाम का खाना बनाकर सबको देती है। शाम के समय अरुण अपनी जेब से 21 रुपये निकालता है और सुरभि को देते हुए कहता है, ये मेरी तरफ से शगुन है बहू, हमेशा खुश रहे। रमा जी भी 21 रुपये देते हुए कहती हैं, और बहू ये मेरी तरफ से जुग जुग जी सदा सुखी रह तू। 21 रुपये। ये देखकर सुरभि का मुंह बन जाता है और वो चुपचाप सीधा अपने कमरे में चली जाती है। शगुन देंगे, शगुन देंगे, और शगुन के नाम पर बेचारी सुरभि को मिलते हैं 21 रुपये, जिसके लिए सुरभि सुबह से नौकरानी बनी बैठी थी।